नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हो गया है फिलहाल 7:30 और हम अपने यूजुअली टाइम से थोड़ा सा एनालिसिस के लिए लेट है। ठीक है, तो आइए मार्केट की लर्निंग शुरू करते हैं और कल हमें कैसा दिन देखने को मिल सकता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारा व्यू आज का नेगेटिव था जो कि गलत साबित हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम रॉन्ग हुए हैं आज का प्रिडिक्शन मार्केट में जो हमने किया था उसके लिए। ठीक है, अब कल हमें क्या लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा लर्निंग पर्पज से, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये अब जो मार्केट में सबसे पहले तो कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए, आप कभी भी एनालिसिस करें तो सबसे पहले देखें कैंडल स्टिक्स पैटर्न कौन सा है, देन मार्केट में चार्ट पैटर्न क्या बना हुआ है। ठीक है, चार्ट पैटर्न ऑब्लिक ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, ये दो तीन चीजें। तीसरी, मार्केट की क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लेवल्स कौन से हैं, और फिर ऊपर का सबसे नीचे का सबसे बड़ा सपोर्ट कौन सा है, इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन सा है। ये दो चीज ऐसी हैं जो आपको मार्केट में आपका व्यू सही जा रहा है कि गलत जा रहा है उसके लिए डायरेक्शन दे देती हैं, आपको एसएल लेने के लिए डायरेक्शन दे देती हैं। जैसे कि हमने आज जब निफ्टी 17,370 के ऊपर चला तो हम समझ गए, हमने अपना लॉस बुक किया। ठीक है, जो 17,000 की पुट थी वो हमने कितनी 88 के अराउंड ली थी, वो हमने 70 के आसपास एग्जिट कर दी जब इस लेवल के ऊपर निकला। क्यों? क्योंकि ये था इमीडिएट मार्केट का क्या था, रेजिस्टेंस था। जब इस रेजिस्टेंस को ऊपर जाके होल्ड करने लग गया, इसके ऊपर ही निकल गया, फिर पुट का कोई मतलब नहीं था। तो जो मैंने वीडियो बनाई थी दोपहर में वो यही बनाई थी कि ये लेवल नीचे की तरफ टूटे तो आपको सेल करना है, और ऊपर की तरफ 17,450 को तोड़े तो आपको बाय करना है। ठीक है, तो 450 तो टूटा ही 3:15 के बाद है ये सब। तो कल हमें क्या देखने को मिल सकता है, देखिए अब मार्केट यहाँ पे जो पैटर्न बनाने की चेष्टा कर रहा है वो ये बनेगा, बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ऊपर की तरफ, और यहां से फिर ये एक बार ऐसे अटेम्प्ट ले सकता है। ये लेगा कि नहीं लेगा चलो वो तो दूर की बात है। अभी तो आप लोग बोलोगे कि नीचे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा वो पता नहीं। नीचे आना है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 16,900 से 16,950 मैं इस जोन को एंटिसिपेट कर रहा हूँ। देखिए, कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं है कि इधर आना चाहिए। ठीक है, हाँ यहाँ बजट का जो लो था वो आना चाहिए था स्क्रीन पे, ये जो था। और जोन जिसकी मैंने चर्चा की थी आपके सामने वो क्या था, 17,300 से लेके 17,350, यहां से भी। ठीक है, वो आया, अब यहां से इसने जंप लिया है और कैंडल भाई बड़ी जबरदस्त कैंडल बनाई, और कल भी ही ये तेजी रखेगा। क्यों रखेगा मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए, एक तो इसने 80% लोग तो आपको बोल रहे होंगे कि ये गैप अप ओपनिंग है। ठीक है, इसको गैप अप ओपनिंग नहीं कहते हैं। सबसे पहली चीज ये आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये है हायर ओपनिंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हायर ओपनिंग कहते हैं इसको। डेली कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूं मैं, डेली कैंडल स्टिक की, डेली चार्ट के टर्म की बात कर रहे हैं। गैप अप ओपनिंग कब होती, ठीक है, गैप अप ओपनिंग कब होती, गैप अप ओपनिंग होती तब जब मार्केट में ये जो प्राइस है कल जो आया था यहां से लेके इसके ऊपर ओपन होता, यहां पे हमको गैप दिखता। चार्ट पे कोई गैप है, चार्ट पे कोई गैप है, कोई गैप नहीं है चार्ट पे। ऐसे तो 5-5 मिनट की कैंडल में आपको 1000 गैप मिल जाएंगे अगर ये गैप अप ओपनिंग है तो क्या गैप मार्केट, तो फिर गैप, ये गैप नहीं होता है। गैप होता है वो जो प्राइस कल के दिन स्क्रीन पे ना आया हो, मार्केट उस रेंज में ओपन हो, उसको कहते हैं गैप। आई बात समझ में? नहीं, चलिए समझाता हूं। जैसे ये एक लोअर प्राइस है पूरे दिन का,
ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब गैप अप ओपनिंग होगी जब जब ये जो हाई है इसके ऊपर मार्केट ओपन करेगा। गैप गैप डाउन ओपनिंग होगी जब जब इस लो के नीचे मार्केट ओपन करेगा। तो ये होगा गैप, ये होगा गैप, ये गैप अप नहीं है, इट इज दी हायर ओपनिंग। मार्केट कल क्लोज यहां हुआ था बट उसने खोल ऊपर दिया। आपको ऐसे 5-5 मिनट की कितनी कैंडल मिल जाएंगी जो यहां खुलती हैं फिर यहां, अरे गैप बन गया, अरे गैप हो, ऐसे तो मार्केट गैप ही बनाता हुआ चलता है। वो ट्रेड कहां करता है? 1 मिनट की कैंडल में देखोगे तो पागल हो जाओगे गैप देख 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 के। इट इज नॉट दी गैप अप ओपनिंग, इट इज हायर ओपनिंग। गैप होता तब जब ये प्राइस जो लास्ट स्क्रीन पे ऊपर की तरफ आया है कल के दिन इसके ऊपर मार्केट खुलता। ठीक है, चलिए। हाँ, अब मैं इसी चार्ट को अगर 1 घंटे पे करता हूं या 2 घंटे पे कर लीजिए या 3 घंटे, तो ये आपको गैप दिख जाएगा कि ये एक भाई गैप हो गया 2 कैंडल के बीच में 1 आवर के टाइम फ्रेम। ठीक है, इसको कहते हैं gap। तीन पर अब वही बात है, आप कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अब इसके नीचे आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख जाएंगे तो फिर आपको इंट्रा डे में भी कहीं कहीं थोड़े बहुत गैप दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको कुछ कुछ गैप दिखने शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली बात है गैप अप ओपनिंग नहीं थी। ओपनिंग ना, ओपनिंग मतलब कब होती है? जब अगले दिन मार्केट खुलता है, तो वो गैप अप ओपनिंग नहीं है। चलिए अब यहां बात कर लेते हैं। जो आपको इस चैनल के अंदर एक रेंज दिख रही होगी, एक और ये ऊपर की तरफ दायरा दिख रहा होगा जो मैंने यहां ड्रॉ किया है, सॉरी। तो मार्केट कल क्या कर सकता है? मार्केट कल ये पूरी जो गिरावट हुई है, ठीक है, यहां तक जा सकता है। ये है लेवल 17,600, ठीक है, यहां तक जा सकता है। कल जा सकता है या फ्राइडे तक जा सकता है, वो हम देखेंगे। एक बार को जा सकता है। और ये इसका जाने का जो वो लेवल रहेगा वो रहेगा कि ये 17,440 इस लेवल के ऊपर रहना चाहिए। इट विल गो नियर अराउंड 17,600 और फ्राइडे तक ही। ठीक है, अगर ये फ्राइडे तक नहीं जाता नहीं तो फिर नीचे की तरफ दोबारा चल पड़ेगा। फ्राइडे वो भी 11-12 बजे तक, इससे ज्यादा इसे टाइम नहीं लगना चाहिए। यहां जाएगा तो ये पैटर्न पूरा एबीसी की कंप्लीशन में बी वेव चल रही है, जो मैं एंटीसिपेट कर रहा हूं मार्केट में, वो इस प्रकार से पैन आउट होना चाहिए। ठीक है, फिर ये बड़ा स्विफ्टली तरीके से यहाँ पे आएगा 16,900 के आसपास। फिलहाल यही मूड माहौल है, यही है। तो कल हम इसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं टिल 17,600 भी मत बोलिए आप, 17,560 17,580 के आसपास। बेसिकली 17,600 तक नहीं बैठेंगे, 17,560 570 कल या फ्राइडे को 11-12 बजे तक ये लेवल आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो मार्केट यहीं कहीं बीच से घूम जाएगा और नीचे की तरफ चल पड़ेगा। फिलहाल निफ्टी में यही भी हुआ, 440 के ऊपर रहे तो बाय करने की चेष्टा कीजिए। हम 17,600 तक के टारगेट स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट उससे पहले एग्जिट कर लीजिएगा क्योंकि फिर फर्दर तेजी जब तक 650 क्रॉस नहीं करेगा जब तक नहीं होगी। ठीक है, 650 क्यों, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। डेली कैंडल ये देखिए, जो थोड़े बहुत रिवर्सल आए हैं इंट्राडे बेसिस पे, उन्होंने 600 620 पे जाके दम तोड़ दिया है। ये 2 कैंडल देखिएगा जिन पे मैं भी अपनी पेन लगाऊंगा, ये ठीक है। ये हाई है 17,610 के अराउंड, ये हाई है 17,620 के अराउंड। तो जब तक ये जोन पार नहीं करेगा ना, ये वाला, ये है 17,650, तब तक फिर ऊपर नहीं जाएगा। तो आप 17,600 के आसपास इससे पहले ही 20-25 पॉइंट टोटल एग्जिट मार लीजिएगा अगर आप बाई करते हैं 17,440 के ऊपर निफ्टी को। ये नंबर है जिसके ऊपर निफ्टी को रहना चाहिए। और कल के लिए और फ्राइडे 11-12 बजे तक के लिए वी आर एंटिसिपेटिंग 17,600 अराउंड निफ्टी। आप बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी देखिए इस चैनल के अंदर चल रहा है, मस्त बढ़िया तरीके से चल रहा है, ये ऊपर ये ऊपर ये ऊपर, बट ये भी बहुत जल्दी गिव अप कर देगा। ठीक है, ये इस आ, काफी देखिए, ये होता है आपका 90 डिग्री, ये होता है आपका 0 डिग्री, ठीक है, और
ये होता है आपका 45 डिग्री। अगर कोई चीज अपवर्ड राइजिंग हो रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे 45 से लेके 60 के बीच में, तो काफी सस्टेनेबल राइज होता है, काफी सस्टेनेबल राइज होता है, चलता रहता है। कोई इसके नीचे राइज हो रहा है ऐसे करके, वो बहुत जल्दी गिव अप करके 0 डिग्री के आसपास आता है। और बिल्कुल ही ऐसे करके राइज हो रहा है तो जरूर धड़ाम 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 गिरता है। आईटी में यही राइज हुआ था, आईटी का चार्ट खोल के देख लीजिए आप, ठीक है, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, किसी का भी। और वीडियो भी बनाई थी मैंने 1900 वगैरह जब चल रहे थे, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। अब ये जो यहाँ पे राइजिंग है, ये 45 से बहुत नीचे, ठीक है। तो ये अगले दो, मैं फ्राइडे तक मुझे नीचे आता हुआ ही दिख रहा है, इस चैनल का ब्रेक डाउन होता हुआ ही दिख रहा है। ये चैनल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और मैक्सिमम हम इसमें यहाँ तक एंटिसिपेट कर सकते हैं। ये जो लेवल्स हैं 41,000 से लेके 41,100, ठीक है। कल आपको इसके आसपास मिलता है बैंक निफ्टी। कल आपको अगर 41,000 से लेके 41,000 के आसपास मिलता है, वहां से एक सेल ट्राई ही करना है। और एसएल यही रहेगा कि इस लेवल के ऊपर 10 से 15 मिनट अगर रुक गया तो एसएल ले लीजिएगा, फिर कुछ और ही करने जा रहा है। अदरवाइज इसका ब्रेकडाउन ही आना चाहिए नीचे की तरफ, ठीक है। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी लेवल्स। इसको अब छोड़िए, मैं इसमें क्या, क्लोजिंग इसकी आई तो है ठीक ठाक 40,700, बट मुझे लगता है 100 से 150 पॉइंट तो ये गैप अप ही होगा, ठीक है। तो और इतना तो शायद होना चाहिए जिस प्रकार से क्लोजिंग दी है, और ये गैप के ऊपर आके क्लोजिंग दी, ठीक है। कि जो गैप है, इस गैप के ऊपर आके क्लोजिंग दी है, तो ये टॉप तो टच करने जा रहा है, ये यहां तक तो ये जा रहा है, ठीक है। तो इसको ट्रेड आप इसको देखिए 41,000 तो मुझे लगता है स्क्रीन पे दिखाना चाहिए 40,000। अब हमें ट्रेड करने के लिए मौका कितना मिलेगा वो पता नहीं है। अब ये खुलता है अगर 40-800 के आसपास तो बाय कर लीजिएगा, 100-150 पॉइंट आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। 50-60 पॉइंट का ऐसा लगा के ऊपर की तरफ 40,940, 40,100 के अराउंड, ये 100-150 पॉइंट तेजी आप कर सकते हैं बैंक निफ्टी की। स्पेस निफ्टी में ज्यादा है, मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये इसको यहाँ पे दायरा जो है बहुत ही ऊपर रेजिस्टेंस मिलने वाला है, ठीक है। ये देखिए आप, ये है तो यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो इसको मिलने वाला है। तो अगर ये 41,000, 41,100 इस लेवल के बीच में आपको एकदम से मिल जाता है, ठीक है, तो बाय मत करना कि भाई खुल ही यहीं जाता है 200-250 पॉइंट ऊपर, बिल्कुल बाय करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ओपनिंग 40-800 के आसपास मिलती है तो एक बार 40-700 का एसएल लगा के आप जरूर बाय करिए 41,000 के आसपास, ये 100-150 पॉइंट आप ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो कल व्यू थोड़ा सा बुलिश ही है, बट ये एक पुल बैक जो हम जिसकी बात कर रहे थे स्क्रीन पे, मुझे वही लग रहा है। फर्दर मुझे डाउनसाइड ही मार्केट में दिख रही है नीचे की तरफ, ठीक है। और इस बार जब ये बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगा तो ये बजट लो वाला नहीं, ये वाला लो भी तोड़ेगा 39,400, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।